सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। गांव के बीच एक छोटा सा सब्जी की बेलों से ढका खूबसूरत घर था। यहीं से शुरू होने वाली थी दो बहनों की कहानी। कमला अपनी छोटी बेटी पूजा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बड़ी बेटी राधा को कभी माँ का प्यार नहीं मिला। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सबके होश उड़ गए। बचपन में ही राधा के पिता दुनिया छोड़ गए। कुछ साल बाद उसकी माँ कमला ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नई जिंदगी में भी राधा के लिए प्यार नहीं था। बचपन से दोनों बहनों के साथ अलग व्यवहार होता था। दूध मिठाई आती तो पूजा के हिस्से में ही जाती। पूजा बेटा, पहले तुम दूध पी लो। कोई बात नहीं माँ, मैं इंतजार कर लूंगी। राधा ने हर मुश्किल को चुपचाप सहना सीख लिया था। समय बीत गया। दोनों बेटियों की शादी पास पास के गांव में हुई। राधा का ससुराल गरीब था, कच्चा घर, 2 बैल, थोड़ी सी खेती, लेकिन सास ससुर बहुत अच्छे थे। उधर पूजा का ससुराल अमीर था, पक्का मकान, ट्रैक्टर, बड़ा खेत और नौकर चाकर। सावन शुरू हुआ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधा रोज लौकी, कद्दू और तोरई तोड़कर बाजार बेचने जाती। राधा, छत की सब्जियां ही अब हमारा सहारा हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पूजा अपनी नई कार से गांव आई। महंगे कपड़े, सोने के गहने और चेहरे पर घमंड। दीदी, इतनी गरीबी में कैसे रह लेती हो? बस प्यार होना चाहिए, तुम कभी नहीं बदलोगी। पूजा हंसती हुई चली गई। कमला भी पूजा के साथ आई। राधा ने सबके लिए प्यार से खाना परोसा, लेकिन कमला ने घर का खाना खाने से मना कर दिया। तुम लोगों का मोटा अनाज मेरे गले नहीं उतरता। माँ, कभी भूख लगे तो यही खाना सबसे अच्छा लगेगा। पर मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। 2 दिन बाद बारिश और तेज हो गई। नदी उफान पर थी। पूजा के गांव जाने वाला पुल टूट गया। उसी समय कमला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। माँ, आपको तेज बुखार है। मुझे सांस नहीं आ रही बेटा। चारों तरफ पानी ही पानी था। कोई वाहन नहीं, कोई मदद नहीं। कोई माँ को अस्पताल ले चलो। इतने पानी में जाना जान जोखिम में डालना है। तभी किसी ने राधा को खबर दी। माँ ने चाहे मुझे प्यार न दिया हो, लेकिन मैं उन्हें बचाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों ने बैलगाड़ी तैयार की, रस्सियां बांधी और बारिश में निकल पड़े। रास्ता मुश्किल, पानी का बहाव बहुत तेज था। बैल बार बार फिसल जाते थे, पेड़ टूटकर गिर रहे थे और तूफान भी पूरे जोरों पर था। लेकिन राधा और उसका पति लगातार माँ कमला की तरफ बढ़ते रहे। आखिर वे कमला तक पहुँच गए। प्लीज डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए। इलाज शुरू किया। चिंता की कोई बात नहीं है, अब आपकी माँ खतरे से बाहर है। आधा घंटा और देर होती तो मरीज को बचाना मुश्किल था। दीदी, आपने माँ को बचा लिया। होश आने के बाद राधा का हाथ पकड़ा। मैंने पूरी जिंदगी तुझे प्यार नहीं दिया, फिर भी तूने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दे। माँ, बच्चे माँ से ही हिसाब नहीं रखते। पूरा कमरा भावुक हो गया। राधा को पहली बार माँ का प्यार मिला। दीदी, आज समझ आया, असली अमीरी दिल में होती है। हम हमेशा मिलकर रहेंगे। दोनों बहनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद कमला हमेशा के लिए राधा के घर आ गई। अब यही मेरा घर है माँ, अब हम सब साथ रहेंगे। उस दिन पूरे गांव ने एक बात सीखी, जिस बेटी को दुनिया ठुकरा देती है, वही बेटी सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। अगर आप राधा की जगह होते, क्या अपनी माँ को माफ कर देते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर देखें।